Hello everyone. Woman is a Adi Shakti. So in this episode I am going to tell you how woman is a Adi Shakti. And I am not here to prove myself correct or wrong. I'll just give you a direction, perspective to think that way. Before starting this episode, I just want to clear that I'm not being biased here. It's just like I thought of talking about it. I felt like somewhere we all need to give attention on this. क्योंकि हम सबको पता ज़रूर है इसके बारे में, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते इस चीज़ पे. सो वुमन इज़ अ मदर, वुमन इज़ अ वाइफ, वुमन इज़ अ सिस्टर एंड वुमन इज़ अ आदि शक्ति. लेट्स स्टार्ट विद द मदर. अब आज हम जो भी हैं, जिसकी वजह से भी है, उसका रीज़न क्या है? मदर. बिकॉज वो 9 महीने हमें अपनी कोख में संभाल के रखती है. उसके बाद दे सफ़र द पेन दैट इज़ सिमिलर टू 20 बोन्स गेटिंग फ्रैक्चर्ड एट द सेम टाइम. तो जो है आज हम इस धरती पर हैं, तो जो है आज हम इस धरती पे जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, उसकी वजह से हैं. तो जो है आज आप ये मेरा एपिसोड देख पा रहे हैं. तो अब आप ऐसा क्या कर रहे हैं उसके लिए? मतलब उसकी कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितने उसके इमोशंस को समझ रहे हैं, और आप उसकी कितनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं? ये सवाल आप अपने आप से खुद से कीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वाइफ. क्या ही संसार बना दिया है ये. मतलब एक लड़की जो होती है वो अपना आधा जीवन अपने माता पिता के साथ अपने घर में बिताती है. उसके बाद शादी होने के बाद अपना बाकी का जीवन किसी दूसरे के घर में. तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से सैल्यूट इसके लिए, क्योंकि कंसीडरिंग ऑल द ह्यूमन क्रिएचर इट्स नॉट एट ऑल ईजी कि तुम जिस घर पे, अपने घर पे, जिस घर में जन्म लेते हो, उस घर को छोड़ के किसी दूसरे के घर में चले जाओ और उसके बाद वहाँ पे अपनी आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक वहीं पे रहो. उसके बाद तुम्हें हर रोज़ सुबह उठना है. उसके बाद तुम्हें घर की सफाई का हिसाब, उसके बाद तुम्हें पूरी फैमिली मेम्बर्स के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का हिसाब, उसके बाद तुम्हें घर के गंदे कपड़ों का हिसाब, उसके बाद तुम्हें किचन के जूठे बर्तनों का हिसाब, उसके बाद तुम्हें ग्रॉसरी का हिसाब. इसी तरह से जो है पूरा जीवन बंट जाता है, और इसी तरह से पूरा जीवन जो है रिपीट टेलीकास्ट की तरह हर दिन चलता रहता है. कुछ घरों में लॉन्ड्री, शेफ़ और सर्वेंट की फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन वहाँ पे मे बी वुमन को कुछ और तरह का काम रहता होगा. बट मोस्टली मेजॉरिटी देखें तो हमारी कंट्री में स्पेशली तो वुमेन को ये सब ध्यान रखना पड़ता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टर. सिस्टर के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा. ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन होता है. बहन जो होती है वो, मतलब आप समझ लो कि माँ का ही दूसरा रूप होती है. मतलब अब बहन बहन का ही देख लो तो इट्स लाइक वो फ्रेंड्स से भी ज़्यादा क्लोज़ वाला रिलेशन होता है. वो दोनों हर चीज़ शेयर करते हैं. भाई और बहन का तो मैं क्या ही बताऊँ. बहन के लिए उसका भाई हमेशा ही महान रहता है, बेशक पूरी दुनिया चाहे उसके भाई के खिलाफ हो जाए. वो भी छोड़ो, इन केस उसका खुद का हस्बैंड ही उसके भाई को अप्रिशिएट ना करे या कुछ गलत बोले, तो भी उसकी बहन अपने भाई की ही साइड लेगी, बेशक उसके बाद उसे अपने हस्बैंड से 4 दिन तक बात ना करनी पड़े. अब मैंने आपको वुमन के 3 रूप बताए. अब क्या? अब ये कि सबसे पहले मदर्स के लिए, जो भी ये एपिसोड देख रहा है वो किसी का बेटा या बेटी ज़रूर होंगे. तो आपको करना क्या है कि अपनी माँ के फीलिंग्स को समझना है. आपको उसके नज़रिए से जो भी वो सोचती है उसके थ्रू उसकी भावनाओं को समझना है. और उसने आज तक आपको बिठा के रोटी खिलाई है. किसी एक दिन आप उसे खुद बिठा के अपने हाथों से खाना खिला दो, उसको अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगेगा. और अब मैरिड गर्ल्स के लिए कि जो भी कोई इस एपिसोड को देख रहा है वो किसी का हस्बैंड
ज़रूर होगा या फ्यूचर में ज़रूर बनेगा। तो यार किसी दिन तुम भी उसकी किचन में जाके हेल्प कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मैरिड गर्ल किचन में ही अपना सारा टाइम जो है उनका मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है। तो अगर तुम उसका हाथ बटा दोगे तो उसको काम करने में जो है ना दिक्कत नहीं आएगी, उसको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और देखो हम जो होते हैं, हम लोग भी तो अपने ऑफिस में, बिजनेस में, काम पे जाके कोई बहुत बड़ा तीर मार के तो नहीं आते रात को, तो उसकी हेल्प कर ही सकते हैं थोड़ी बहुत, जितनी हमारे से हो सकती है। किसी महान व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैन। एक जो अपने घर पे अग्रेसिव रहता है और अपने काम पे बिल्कुल शांत, मतलब भीगी बिल्ली के जैसा। दूसरा जो अपने काम पे भी अग्रेसिव रहता है और अपने घर पे भी अग्रेसिव रहता है। तीसरा जो अपने घर पे गंगाधर और घर से बाहर निकलते ही अपने काम पे शक्तिमान, मतलब अपने घर में बिल्कुल शांत सोबर और घर से निकलते ही अपने काम के लिए एकदम अग्रेसिव और डेडिकेटेड। तो आपको बनना कौन सा है? थर्ड वन। क्योंकि देखो बहुत सा जगह मैंने देखा है कि मैन जो होता है वो रोब जताता है और एरोगेंट होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना हम लोगों को बड़ा नहीं बनाती, तो इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। इसी से जो है फैमिली में बिल्कुल बैलेंस बन के रहता है। इसी तरह से अब एक और चीज़ मैरिड गर्ल्स के लिए है कि जो भी कोई इस एपिसोड को देख रहा है वो किसी की सासू माँ ज़रूर होंगी या फ्यूचर में ज़रूर बनेंगी। तो आपके लिए यही कि आप अपनी बहू को उसी तरह से ट्रीट करें जिस तरह से आपने अपने खुद के बच्चे को किया है। क्योंकि क्या है ना, फिर जो है जो नोक झोंक होती है वो कम हो जाएगी और एक स्मूथली जो है रिलेशन बना रहेगा। अब लास्टली सिस्टर्स के लिए कि जो भी कोई इस एपिसोड को देख रहा है वो किसी का भाई ज़रूर होगा। तो यार देखो, तुम्हारी बहन जो है किसी ना किसी दिन शादी करके घर से ज़रूर जाएगी, तो तब तक जब तक वो तुम्हारे घर में है तब तक उसकी हेल्प करो, उसकी इमोशन को, फीलिंग को समझो। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि बहन ही हमेशा जाके माँ की किचन में जाके हेल्प करे, तुम भी तो कर सकते हो, भाई का भी तो फ़र्ज़ होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बहन की विदाई होगी उस दिन सबसे पहला आंसू टपकाने वाला इंसान तुम ही होगे। तो जो मुझे इस एपिसोड में मोस्टली कहना था वो मैंने कह दिया है, और आई होप कि आप वो चीज़ समझ चुके हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वर्ल्ड जो है ना ये वुमेन के बगैर नहीं चल सकता, और इसीलिए तो तुम आदि शक्ति भी हो। क्योंकि जो भी आप कर्म करती हो उसके लिए सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक्स, और आई रियली अप्रिशिएट दैट। और तुम हो तो जीवन है, तुम हो तो ये संसार है, तुम नहीं तो कुछ नहीं, इसीलिए तो तुम आदि शक्ति हो। सो या दैट्स ऑल। थैंक यू। सोम ज्ञान। बाय बाय।